साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी। अच्छी लग रही है ना उस दिन जब वो तैयार होगी, ड्रेस के साथ मैचिंग की ज्वेलरी पहने, गजब तो उठाएगी, है ना? बहुत नखरे हो गए हैं तुम्हारे। मैं कब से तुम्हें कन्विंस कर रहा हूं और तुम होकर मान ही नहीं रही। भाई मैंने बहुत सारी पढ़ाई करनी है, कल मेरा एग्जाम है। 1-2 घंटे का इवेंट है। तुम दिन में, सुबह में, शाम में जब दिल चाहे पढ़ती रहना। लेकिन भाई प्लीज। मीशा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। तुम चल रही हो और ये कंफर्म है। मैंने कह दिया ना मैंने कुछ नहीं सुनना, एंड दैट्स फाइनल। अब अगर तुम हमारे साथ नहीं चली तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन हम जल्दी वापस आएंगे, मुझे पढ़ना भी है। हाँ ठीक है, मैंने कब कहा कि सारी रात उधर रुकेंगे। क्या वो आपको बहुत ठीक कर? ये किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। हेलो। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट में बात करता हूँ सर। मैं 1 मिनट आया। हाँ दूल्हा वाले आ गए। निशा, वो रिफत खाला ने ना दूल्हे वालों के लिए अंदर सामान रखा हुआ है, वो तुम ले आओ जाके अंदर वाले कमरे में। वहाँ जाओ।
इतने दिनों बाद तुम्हें देखा है। ईशा प्लीज मेरी बात तो सुन लो यार। कुछ नहीं सुनना मुझे, मेरा रास्ता छोड़े, मुझे जाना है। यही तो नहीं होता मुझसे। वकार भाई और सब बाहर बैठे हैं, तमाशा मत लगाए, मुझे जाने दें। कुछ देर के लिए ये सब भूल नहीं सकती। नहीं बोल सकती। निशा का वो मैंने उसे अंदर जाते हुए देखा था, मैंने पूछा भी लेकिन उसने बताया नहीं क्यों जा रही है। अच्छा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो वकार भाई मेरे दोस्त के अभी इसी वक्त दफा हो जाओ यहाँ से। वकार भाई मैं इज्जत का तमाशा बनाना नहीं चाहता, वरना तुम्हारा जनाजा यहीं से उठता। इससे पहले कि मैं अपना सब खो दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। गेट आउट। चलो मेरे साथ। भाईजान मेरी बात सुने। चलो। खाला में सब लोग बाहर गए हुए थे तो मैंने सोचा मैं आपके लिए खाना ले आऊं। आपको कड़ी पसंद है ना? मैंने कुछ नहीं मिलाया, अगर आप कहें तो मैं खा के। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। बस खाला में खा लीजिएगा वरना बीपी लो हो जाएगा। सुनो, बैठो। वो कई दिन से एक बात करना चाह रही थी तुमसे, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। माँ हूं ना, फैसला करने में मुश्किल होती है। देखो बेटा, खुशियों पर हर इंसान का हक है, इसीलिए मैं इकरार की शादी करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेटा, तुम मेरी भांजी हो, मैं नहीं चाहती कि तुम औलाद की नेमत से महरूम रहो, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं इकरार से बात करूं। क्या बात करेंगे आप इकरार से? खाला अम्मी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? लेकिन बेटा, तुम्हारी खुशी, मेरी खुशी और मेरी जिंदगी सब इकरार से है। आप कुछ भी इकरार से मत कहिएगा, वो पहले ही बहुत डिस्टर्ब्ड है। इतनी जल्दी आ भी गए?
परेशान था मैं इसके लिए। अंदर ही अंदर इसकी खामोशी मुझे खा रही थी। मुझे तो लगा था कि हमारी इज्जत की खातिर ये अपनी खुशियां कुर्बान कर रही है, लेकिन इसने तो फरहाद को वहां बुला लिया। भाई मैंने किसी को भी नहीं बुलाया, मैंने फरहाद को नहीं बुलाया। वो वहां पहले से मौजूद थे, मैं नहीं जानती थी। उसका ताल्लुक क्या था उन लोगों से जो वहां मौजूद था पहले से? यही तो सोचने की बात है खाला अम्मी, उसका उस घर से क्या लेना देना। तुम चुप रहो। क्यों चुप रहूं भाईजान? और किया क्या है इसने? सिर्फ फरहाद को पसंद किया है। अच्छा बस, तुम इसे शय देना बंद करो। और आप इसे बातें सुनाना बंद करें। अगर मीशा को फरहाद को बुलाना ही होता तो कॉलेज में बुलाती। महाजबीन के घर में इतने रश में से बुलाने की क्या जरूरत थी? नीनू ठीक कह रही है अम्मी, और मीशा के पास तो फोन भी नहीं है। और आप ही बताएं कि बिना फोन के वो कैसे कांटेक्ट कर सकती है किसी को भी? अच्छा बस करो, किसने बुलाया, कैसे आया वहां, इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये लड़का तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा कभी। और अगर हमने मीशा की शादी कहीं और कर दी और फिर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा इसका, तो वो तो इसका घर बर्बाद कर देगा। बस हम लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि बेहतरी इसी में है कि इसको फरहाद के साथ ही रुखसत कर दिया जाए। भाई आपने क्या किया? वो पहले इतनी मुश्किल में थे, आपने उसे और परेशान कर दिया। समझ ही नहीं आया यार, उसे देखने की लालच ने अकल पर पट्टी बांध दी थी। क्या किया है यार मैंने? बहुत गलत किया है आपने भाई। फिर से उसे मुजरिम बना के अपने घर वालों के सामने खड़ा कर दिया है। अननोन नंबर से फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अपने भाई से बात करो। मीशा की मम्मा का फोन है। हेलो आंटी। जिससे प्यार हो उसकी इज्जत का पास किया जाता है, यूं तमाशा करके उसका रुस्वा नहीं किया जाता। आई एम रियली सॉरी आंटी। सॉरी सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया था। रोज रोज के तमाशों से मैं अपनी इज्जत को बट्टा नहीं लगा सकती, समझ गए तुम? आओ यहाँ पर अपनी माँ को लेकर और सादगी से मीशा को रुखसत करके ले जाओ। अल्लाह जाने ये लड़की क्या करेगी। मुझे तो लगता है भाइयों के सरों पे ये खाक डाले ही डाले। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इश्क के सामने इस लड़की को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अल्लाह ऐसी औलाद तो किसी दुश्मन को ना दे। ऐसी औलाद से तो इंसान बे औलाद ही अच्छा। ना आफरीन फोन उठा रही है और ना ही अबरार कॉल रिसीव कर रहा है। बस अब चुप हो जाओ।
फुफो से क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, जो सच है वो बता देंगे। सच ही नहीं है भाई, मुझे भाभी ने उस कमरे में भेजा था। ये बात तुमने बाहर क्यों नहीं बताई? कौन यकीन करता मेरी बात पर? कोई भी नहीं सुनता मेरी। बेचारी आफरीन भाभी को तो फरहाद का पता भी नहीं है। तुम एक काम करो, जरा महाजवीन से पता लगाओ कि फरहाद वहां पहुंचा कैसे। बस इस बहस में पड़ने का क्या फायदा है? उसकी माँ का सोचो ना। वो किसी भी सूरत राजी नहीं होंगी। वो राजी हो या ना हो, मीशा को तो रुखसत करना है ना। इकलौती बहन की ऐसी शानदार रुखसती, वाह आफरीन, क्या बाजी चली है। सारी बिसात उलट डाली बेचारी मीशा की। मॉम प्लीज बात मान लेना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं दोबारा उनके घर अपनी इंसल्ट करवाने जाऊंगी? मॉम प्लीज, अब वो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो मारिया, वो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मैं वहां जाऊंगी ही नहीं तो बात ही नहीं होगी। मॉम, वो लड़की मेरी खुशी है, मेरा प्यार है। व्हाट रबिश, खुशी है, प्यार है? फरहाद इन चीजों में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हारी शादी। बस मॉम, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मीशा से, और अगर आप उनके घर मेरा रिश्ता लेकर नहीं गई तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, मैं अपनी बात का कितना पक्का हूं ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। रुखसाना, दरअसल मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि मीशा और मिकाल की शादी नहीं हो सकती। ये क्या बात कर रही है भाभी? मीशा की मंगनी तो मिकाल से हुई थी ना, तो फिर शादी किसी और से कैसे? बात ही कुछ ऐसी है कि शर्म आ रही है मुझसे, मुझे शर्म आ रही है तुमसे कहते हुए, लेकिन बस मैंने बहुत सोच विचार के बाद यही सोचा है कि जो हो रहा है वही ठीक है। क्या ठीक है भाभी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर ये फैसला आप खुद ही खुद कैसे कर सकती हैं? पप्पो प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं। कैसी मजबूरी? देखो रुखसाना, बात समझने की कोशिश करो। अगर मीशा और मिकाल की शादी हो भी जाती तो मिकाल कभी मीशा के साथ खुश नहीं रह पाएगा। अच्छा, मीशा किसी को पसंद करती है? तो फिर आपने मिकाल के साथ उसकी मंगनी क्यों की? उसी से शादी कर देती, उसी के साथ रुखसत कर देती ना आप। ठीक है पप्पो, अम्मी पहले ही बहुत शर्मिंदा हैं और आपने फैसला सुना दिया और मैंने सुन लिया। अगर मजीद बातचीत हुई ना तो मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए, और मैं नहीं चाहती कि हमारे और आपके बीच में कोई तल्ख कलामी हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि किस कदर शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी अम्मी को फुप्पो के सामने, पर तुम्हें क्या परवाह? मैंने आपको तसल्ली देने के लिए भेजा था या उसको डांटने के लिए? किस बात की तसल्ली? ये तो उल्टा खुश हो रही होगी। इकरार, चेहरा देखें इसका, लग रही है आपको खुश कहीं से। मुझे तो हैरत हो रही है आप लोगों की सोच में।
नीनू। क्या नीनू? किसी को पसंद करना कोई जुर्म है क्या? इस्लाम में भी ये बात है कि लड़की की शादी से पहले उसकी रजा या पसंद मालूम कर देनी चाहिए। फरहाद अगर बुरा लड़का होता तो मैं मीशा को खुद ही रोक लेती, समझा लेती उसे। लेकिन समझने की जरूरत आप लोगों को है, मीशा को नहीं। इकलौती बहन है आपकी, उसकी खुशी का ख्याल करें, ना कि उसकी खुशी को उसी के लिए सजा बना दें। सब ठीक हो जाएगा, हम है ना। पूरी जिंदगी गुजर जाएगी यकीन दिलाते दिलाते, फिर भी कोई भरोसा नहीं करने वाला मिशा पर। बड़ी चहेती बनती थी ना सबकी, अब पूरी उम्र अपनी मोहब्बत को और उससे हासिल होने वाली रुसवाई को भूल नहीं पाएगी बेचारी। नेहा, मिशा, अबरार तीनों में बड़ा एका था। अब मिशा को तो मैंने घर से बाहर निकलवा दिया है, बची नेहा, उसको भी बहुत जल्द मैं घर से बाहर निकलवाऊंगी। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? खुशी, सुकून, इत्मीनान, और क्या। किसी को बर्बाद करके तुम खुश और मुतमईन कैसे रह सकती हो? देखो मैडम, आज तुम्हारी शादी है, अपनी शादी पे ध्यान दो और मुझे हर वक्त लेक्चर मत दिया करो। वैसे मैं शाम को नहीं आऊंगी, इसीलिए मैंने सोचा तुमसे अभी आके मिल लूं। अब क्या घूर घूर के देख रही हो? रात को बुलाने के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं था? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मान गई अम्मी? अच्छा तो मुझे लोकेशन सेंड करो ना। ओके। देख रही हो अपनी दोस्त की डिमांड, अम्मी को मनाने के लिए मुझे बुलवाया जा रहा है। तुम बहुत गलत कर रही हो आफरीन। देखो, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तुम्हें जो गलत लग रहा है मेरी नजर से देखोगी तो बिल्कुल ठीक लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। तुम यहाँ कैसे? मारिया ने बुलाया था। वो जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। इस तरह तो आप अपने बेटे को खो देंगी। फरहाद मेरा इकलौता बेटा है, उसकी शादी के लिए मैंने बहुत सारे प्लान्स कर रखे हैं। मैं किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। कौन कह रहा है कॉम्प्रोमाइज करने को? अभी आप फरहाद की बात मान लें, बाद में अपनी मनवा लीजिएगा। प्यार मोहब्बत वैसे भी ये सब 4 दिन की कहानी होती है, नशा है उतर जाएगा। और वैसे भी इंसान को कोई चीज हासिल हो जाए तो उसकी अहमियत गिर ही जाती है। आप कुछ ऐसा करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आफरीन आई नहीं अभी तक? नहीं भाईजान, वैसे इस सिचुएशन में उन्हें नहीं जाना चाहिए था वहां। देर कर दिया आपने। भाईजान बहुत गुस्से में पूछ रहे थे आपका। मैं उन्हें बता कर गई थी। भाभी, आपने जानबूझकर मीशा को कमरे में भेजा था ना? हाँ, मैंने ही भेजा था, लेकिन मुझे मालूम थोड़ी था कि वहां फरहाद होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन आप पर यकीन करने का दिल नहीं चाह रहा।
शक कर रहे हो मुझ पर? हाँ, और सच क्या है कि मैं पता लगा लूं। भाई, मॉम मीशा के घर जा रही हैं। What? Really? Thank you so much, भाभी। फरहाद, अबरार खटक गया है। उसे शायद शक हो गया है कि वहां तुम्हें बुलाने वाली मैं हूँ। देखो, अगर घर में किसी को कुछ भी पता चल गया ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाभी आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले, मैं आप पर बिल्कुल बात नहीं आने दूंगा। थैंक यू फरहाद। भाई बहुत मुबारक हो। तुम सच कह रही हो ना? हाँ, अबरार कुछ ज्यादा ही तेजी दिखा रहे हो ना। सब घर वालों के सामने गंदा करना चाहते हो मुझे। देख लूंगी तुम्हें भी। हाँ भाई, क्या मीटिंग हो रही है? खैरियत तो है? तुम्हारी मुमानी जान आई थी, ईशा की शादी कर रही हैं। क्या मतलब? मगर मीशा की शादी तो मिकाल भाई से होगी ना? ये तब की बात थी जब मंगनी की थी। प्लीज मॉम, जबरदस्ती भी कोई करता है क्या? और वैसे भी हम दोनों के लिए यही ठीक है। तुम तो रहने ही दो, तुम्हारी तो मनता ही अलग है। मैं रिश्तों में जोर जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ मॉम, और आप ही अच्छे से जानती हैं। अब क्या होगा माँ? मैं तो आसरे में थी कि मीशा की शादी पर आप मेरी और अबरार की बात चलाएं। ममानी जान ने तो सही खत्म कर दी। किस्सा खत्म नहीं हुआ और ना ही मैं होने दूंगी। पहले तो मैं फिर खिलाफ थी अबरार और तुम्हारी शादी के, पर अब नहीं ऐसा होने दूंगी। अब नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ मजबूरी में आई हूँ। जी मैं भी कोई खुशी से आपके सामने नहीं बैठी हूँ। इसीलिए तो कहा था समझाएं अपनी बेटी को। आपने कौन सा अपने बेटे को संभाल के रखा है? अच्छा खैर रहने दीजिए। ये बहस अगर निकल पड़ी तो बहुत दूर तक जाएगी। बेहतर ये होगा कि हम लोग उसी मसले पे बात करें जिस मकसद के लिए हम यहाँ बैठे हैं। अगर आप पर इतनी ही बोझ है आपकी बेटी तो आप खुद ही बता दें दिन रुखसती का। जी परसों इतवार है, परसों आके ले जाइए अपनी अमानत। परेशान था मैं इसके लिए। अंदर ही अंदर इसकी खामोशी मुझे खा रही थी। मुझे तो लगा था कि हमारी इज्जत की खातिर ये अपनी खुशियां कुर्बान कर रही है, लेकिन इसने तो फरहाद को वहां बुला लिया। मैं इज्जत का तमाशा बनाना नहीं चाहता, वरना तुम्हारा जनाजा यहीं से उठता। इससे पहले कि मैं अपना सब खो दूं, दफा हो जाए यहां से। Get out! नीनू ठीक कह रही है अम्मी, और मीशा के पास तो फोन भी नहीं है। और आप ही बताएं कि बिना फोन के वो कैसे कांटेक्ट कर सकती है किसी को भी।
वकार है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी, हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी है। साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी, हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। कैसा? खूबसूरत है। इसे पैक कर दें प्लीज। क्या हो गया है? सब ठीक हो जाएगा। पता है वक्त गुजरने के साथ सब ठीक हो ही जाता है, लेकिन ये वक्त लौट कर नहीं आता, ना ही वो लम्हे लौट कर आएंगे जो सब मीशा से नाराजगी में गवा रहे हैं। सोचा नहीं था कि मीशा की शादी ऐसे होगी। देखो, तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मीशा की खुशी पूरी हो रही है। खुशियां ऐसे पूरी नहीं होती। अम्मी भाईजान दोनों नाराज हैं मीशा से। वो तो शुक्र है कि नीनू ने भैया को मना लिया, लेकिन अम्मी की नाराजगी कहां बर्दाश्त होगी मीशू से। तुम थोड़ा वक्त गुजरने दो अबरार, नाराजगी खत्म होने की देर है। सब लोग मीशा के साथ नॉर्मल हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। थैंक यू। क्या हो गया है मिशा? शादी हो रही है तुम्हारी, थोड़ी तो खुशी शो करो। भाभी कैसे खुश हो? अम्मी नाराज है मुझसे, बात करूं तो जवाब ही नहीं देती। मिशा प्लीज ज्यादा मत सोचो। देखना जिस दिन रुखसती होगी ना, अम्मी तुम्हें अपने गले से जरूर लगाएंगे। सच में भाभी? इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मीशू चलो चलो उठो, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आऊं, सब खाते हैं। उठ जाओ, वैसे भी अब ये तुम्हारी आखिरी पार्टी है मेरे साथ। इसके बाद तुम्हारी सारी फरमाइशें तुम्हारा होने वाला शौहर पूरी करे। मीशू रोते थोड़ी है, तो खुशी का मौका है, बस चुप। अब मिशा, हीरा तुम्हारी शादी का जोड़ा। भैया है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी, हाँ ढूंढता
जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।